हेलो एंड वेलकम है सभी का। और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन टीम इन इंडियन सिनेमा, जी हाँ, YRF फिल्म्स की बात कर रहा हूँ। लेके आ रहे हैं अपने स्पाई यूनिवर्स की छठी मूवी, जी हाँ, वॉर 2 एंड काउंटडाउन ऑलरेडी हो चुका है शुरू। 30 दिन बाकी हैं भाई। बहुत सारी बातें लेके आया हूँ वॉर 2 के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि 149 डेज की शूटिंग ऑलरेडी रैप अप हो चुकी थी। उसके बाद उसी रात को ऋतिक ने सबको अपने डिनर में भी बुलाया था, एज पर जो ट्विटर में आया था, यानी कि एक्स में। इसके बाद बता दूं कि जो हमारे पास तड़का आया है इस बार, जो अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं शुद्ध हिंदी में, जी हाँ, तारक यानी कि हमारे जूनियर NTR, उनके आने से दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, साउथ में भी उसी तरह से क्रेज बढ़ रहा है। मैं बता दूं, NTR के आने के बाद से अभी तक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है ये कि हिंदी सिनेमा को 500 शोज मिले हैं NTR की वजह से। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एंड कर्नाटका में बहुत बड़ी ये न्यूज है, जहां तक क्या बोल सकते हो ब्रेकिंग न्यूज है। तबाही जैसा माहौल हो गया है। प्रमोशन की बात करें तो मैं बता दूं कि दोनों साथ में प्रमोशनल नहीं करेंगे इस मूवी का, क्योंकि ऑलरेडी सेट है ये फाइनल सेगमेंट। हमें सीधा मूवी पे ही देखने मिलेगा कि आमने सामने क्या टक्कर होने वाली है। और प्रमोशन यानी कि अगर आप बोलोगे तो कटआउट्स जो हैं ऋतिक के एंड NTR के, वो कटआउट्स बहुत जल्दी लगने वाले हैं। 30 जुलाई से कटआउट लगने शुरू हो जाएंगे। ये जो प्रमोशन वाली जो सोच है, ये अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाएगी, बिकॉज यहीं से पता चल जाएगा कि फेस ऑफ जो होने वाला है वो कितना तगड़ा होने वाला है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा हमें देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फुल ऑन 3 वीक्स की IMAX की डील कर ली है। यानी कि IMAX में दूसरी कोई मूवी चल ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि आपके ओवरसीज की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर भी IMAX के ऑल ओवर द वर्ल्ड स्क्रीन्स ले ली गई है। एंड ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पहली बार होगा कि YRF स्पाई यूनिवर्स की कोई मूवी का शो सुबह 5 बजे का लगने वाला है। भाई साहब, ये है ग्रीक गॉड का कमाल। क्योंकि देखिए, ऋतिक की मूवीज आती हैं बहुत ही रेयर, और जब आती हैं तो दुनिया तहलका मचा देती है दुनिया भर पे। ये तो फैंस बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्द ट्रेलर आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि 1 महीना बाकी है एग्जैक्ट। पहले ट्रेलर आएगा, उसके बाद एक सॉन्ग आएगा, उसके बाद लास्ट में यानी कि मूवी से 5-6 दिन पहले आएगा दोनों का फेस ऑफ वाला डांस सीक्वेंस। जी हाँ, ये है स्ट्रैटेजी बहुत सही तरीके से की, लेकिन एलिमेंट्स अभी भी बहुत जल्दी जल्दी निकालने पड़ेंगे। और एक बात बता दूं कि YRF स्पाई यूनिवर्स की बहुत सारी ट्रेलर आए हैं, जिसका मोस्ट वॉच ऑन यूट्यूब अगर मैं बोलूं तो आप अगर स्क्रीन में देख सकते हो, वॉर का जो आया था 140 मिलियन व्यूज थे। टाइगर जिंदा है 110 मिलियन व्यूज था। पठान का 100 मिलियन व्यूज था और टाइगर 3 का 83 मिलियन व्यूज था। वॉर 2 का कितना होगा आपके हिसाब से? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, ऋतिक तो है ही है साथ में। और एक चीज आपको बता दूं कि तारक के आने से यानी कि NTR के आने से ना, यहाँ पर क्रेज हाई, मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी नंबर 2 पे जा रही है तारक की वजह से। लेकिन क्या ये उतना नाम कमा पाएगी साउथ में तारक के रहने के बाद भी, जबकि कुली वहां पर दबदबा बनाए रखी है? तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा वॉर 2 के लिए स्पेशली। और एक चीज बता दूं गाइस, न्यूज तो कुछ ऐसी भी है, स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बता देता हूं कि YRF की इस मूवी में ना, यानी कि वॉर 2 की मूवी में हो सकता है कबीर का, यानी कि एजेंट कबीर की मौत भी हो सकती है, ताकि आगे में NTR इसको टेक ओवर कर सके एज एजेंट विक्रम। तो क्या है एग्जैक्ट बात है, ये तो अफवाह भी हो सकता है, क्योंकि रूमर बहुत सारे चलते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा टू बी नोटेड। जिस समय वॉर आई थी ना, उस समय अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड 475 करोड़ किया था, विच इज डिसेंट। 300 करोड़ आए थे इंडिया बॉक्स ऑफिस नेट से और 175 आए थे ओवरसीज से। तो यहाँ पर भी कलेक्शन ऑलरेडी आप पकड़ के रखो, ये श्योर शॉट विनर है, देयर इज नो डाउट एंड ऑल। लेकिन उस समय बजट था कम, यहाँ पर बजट है 200 से 250 करोड़ रुपए। तो आप क्या लगता है कि कितना कलेक्शंस कर सकती है? लेकिन मैं बता दूं कि फर्स्ट डे की अगर मैं प्रेडिक्शन की भी बात करूं, 30
दिन पहले। तो आप अंदाजा लगा सकते हो एज पर दी हाइप जो चल रही है, बुक माई शो में जो इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 50 करोड़ होना ही चाहिए। यू नेवर नो, अभी आगे ये बढ़ भी सकता है, लेकिन 50 करोड़ तो होना ही चाहिए। ये मैं इंडिया की बिजनेस की बात कर रहा हूं, इंडिया नेट की। सिर्फ आपका क्या कहोगे, कितना हो सकता है, बताना जरूर। देखिए टीजर में बहुत सारी खामियां थी, लेकिन इतना पता है कि उतना टाइम लेने के बाद भी जो हमें एक ग्रैंड विजुअल देखने मिला है, एक एक्सीलेंट एलिवेशंस देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के स्टंट किए गए हैं। 16 एक्शन सीक्वेंस ऐसे हैं दोनों के बीच में, जिसमें कार चेस, स्टंट, ट्रेन वाला सीन, फ्लाइट वाला सीन, एयर वाला सीन, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर दोनों का फेस ऑफ जबरदस्त होने वाला है एज पर अयान मुखर्जी। उनकी डायरेक्शन में तो नो डाउट है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र में दिखा दिया था कि वो किस लेवल के, किस दर्जे के डायरेक्टर है। अब वो यहां पर किस तरह से एलिवेट किया उन्होंने, ये तो 14 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन बता दूं कि इंडिया में भी पहला शो 5 बजे का होने वाला है। जाते जाते इतना ही बोलूंगा गाइस कि पागलपंती शुरू हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ बचे हैं 30 दिन। जी हां, आप कितना इंतजार कर रहे हैं वॉर 2 को लेके, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलूंगा अगले वीडियो पे। टाटा।